जो नित्य निगोदिया जीव होता है तो उसके संस्कार अनादिकाल से केवल एक इंद्री के ही पड़े हुए हैं, लेकिन जब वो संगी पंचेंद्री की अवस्था में आता है तो उसके वो अन्य इंद्रियों के संस्कार कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? इसी को भवितव्यता बोलते हैं। उसको तो मोक्ष जाने के भी संस्कार आ जाते हैं। वर्धन कुमार आदि ने सीधे मोक्ष प्राप्त किया जी। ये भवितव्यता कहलाती है। जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है उसे स्वतः अनुकूल संयोग प्राप्त हो जाता है, ऐसा समझ। अच्छा, एक शंका और पूछ लो जल्दी से। जी, ये जो धर्म की हिरास की बात आती है तो ये धर्म तो एक समीचीन धर्म जो है हमारा जैनत्व, तो उसी का ही हिरास होगा, और वो हिरास करने वाले क्या धर्म करने वाले लोग ही होंगे? और धर्म को ले जाने वाले अंत तक जो चार भव्य जीव हैं उनने ऐसा कौन सा पुण्य कर रहे हैं वो जीव जो अंत तक धर्म की सुरक्षा करेंगे? देखिए, धर्म का ह्रास धर्मियों के विनाश के कारण होगा जी। चतुर्विध संघ का उत्तरोत्तर लोप होगा और एक समय ऐसा आएगा कि कोई धर्मी नहीं बचेंगे। उस अंतिम समय में जो चार रहेंगे, एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और श्राविका, आपने बोला है वो कौन से पुण्यशाली जीव होंगे? देखो, एक दृष्टि से तो पुण्यशाली दिखते हैं जी, बिल्कुल धर्म पर पंचम काल में जन्म लेने वाले कोई भाग्यशाली नहीं होते। हाँ, उनका पुण्य जगता है कि यहाँ जन्मने के बाद वो सम्यक को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए, लेकिन ये काल का एक प्रकोप ही होगा। मैं इसे पुण्य नहीं मानूंगा। धर्म को नष्ट होते हुए देखना कौन अपने आप को पुण्य मानेगा कि मैं अच्छा भाग्यशाली हूँ कि मेरे काल में धर्म का नाश हुआ? नहीं, नाश नहीं, लेकिन अंत समय तक बात आ रहा हूँ। लेकिन अंत समय तक धर्म टिका रहेगा, ये एक शुभ संयोग है। इसे हम किसी का श्रेय नहीं कहें। मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में आत्मा को समय क्यों कहा जाता है? समय जो समीचीन रूप से अयन करे उसका नाम समय। आत्मा की सम्यक पर्याय है, जो समीचीन रूप से चले वो आत्मा है, इसलिए समय को आत्मा कहा। महाराज जी, समय कम है इसलिए छोटा सा ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैन धर्म में हमारे यहाँ जितने भी धर्मावलंबी हैं उन सबको कहा जाता है कि पुण्यार्जन करो, धार्मिक क्रियाएं करने से पुण्यार्जन होता है। हम लोग पुण्य का संचय करते हैं पुण्यार्जन करके। आपके प्रवचन में मैंने एक बार सुना था कि पुण्य को भोगना नहीं, बांटना चाहिए। महाराज जी, अगर हम पुण्य को बांटते हैं तो हम निश्चित रूप से पुण्य का क्षय भी करते हैं। तो महाराज जी, ये कैसी विचारधारा है? एक तरफ हमें संचय करने के लिए कहा जाता है और दूसरी तरफ हमें उसको बांटने के लिए कहा जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, पुण्य के संचय करने की बात मैंने की और पुण्य को बांटने की बात की, उसमें थोड़ा चूक गए। मैंने कहा पुण्य का संचय करो और पुण्य फल को भोगने की जगह उसे त्यागो, बांटो। पुण्य को मत त्यागो, पुण्य के फल को त्यागो। पुण्य को मत बांटो, पुण्य के फल को बांटो। और जो पुण्य के फल को बांटता है वो उदार होता है, और जो जो उदारता बढ़ती है त्यों तो पुण्य का संचय होता है। समझ गए? पुण्य के फल को भोगने वाला स्वार्थी वो भोगी है, उसे पाप का बंध होगा। और पुण्य के फल का त्याग करने वाला उदार त्यागी है, उसे पुण्य का बंध होगा। इसलिए पुण्य का संचय भी करना चाहते हो तो पुण्य के फल को भोगने की जगह पुण्य के फल को त्यागने का प्रयत्न करें। हम जो जो उनका त्याग करते हैं त्यों तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। इसलिए हमेशा पुण्य के प्रति यही दृष्टि रखनी चाहिए, पुण्य भोगने के लिए नहीं है, पुण्य त्यागने के लिए है। हम त्यागेंगे तभी जीवन आगे बढ़ेगा।